आर्थिक जगत की खबरों की, और इसके लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी अजय मिश्र के पास। नमस्कार अजय, क्या खबरें हैं आज आर्थिक जगत की? बहुत शुक्रिया अशोक जी। अर्थ जगत यानी खबरें विकास की, खबरें फायदे की। आइए शुरुआत करते हैं आज की टॉप लाइन से। जीएसटी के तहत हर महीने दाखिल करना होगा कारोबार का रिटर्न। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के तहत रिफंड के लिए जारी किए नए नियम। बुधवार शाम तक कारोबारियों से मांगी राय। बॉन्ड बाजार को और भी मजबूत बनाने को लेकर ब्रिक्स देशों के बीच हुई चर्चा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुंबई में कहा, देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बॉन्ड बाजार को सभी तक पहुंचाने पर सरकार कर रही है काम। और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत अगले साल जनवरी तक शुरू हो सकती है सस्ती उड़ानों का सफर। नई योजना में 1 घंटे की उड़ान के लिए 2500 रुपए होगा हवाई किराया। किसानों से दालों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार देश भर में 300 सेंटर्स खोलने का काम कर रही है। अभी तक 2000 टन मूंग की दाल की सरकारी खरीद की जा चुकी है। उपभोक्ता मामलों के सचिव हेम पांडे ने बताया कि किसी भी किसान को एमएसपी से कम कीमत पर दाल को न बेचना पड़े, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार पहली बार दालों की सीधे सरकारी खरीद कर रही है। दालों की 3 प्रमुख फसलों मूंग, उड़द और अरहर की खरीद सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर की जा रही है। और भारत सरकार ने पहली बार इन दालों का प्रोक्योरमेंट करना भी शुरू कर दिया। इन दालों को किसान भाइयों से सीधे भारत सरकार खरीद रही है। लगभग 2000 टन मूंग की दाल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसान भाइयों से डायरेक्ट खरीदी है। ये बहुत बड़ा किसान को सपोर्ट है, बहुत बढ़िया खबर है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे इन 3 दालों को, उड़द, अरहर और मूंग को, और किसी को न बेच करके भारत सरकार के प्रतिनिधियों को ही बेचें। तो किसान एमएसपी से नीचे दाल न बेचें। और 300 सेंटर्स खोले गए हैं, 500 सेंटर्स खोलने की तैयारी है, जिस पर काम जारी है। जैसे आपको पता है कि आज विश्व पर्यटन दिवस है। दुनिया भर के पर्यटन के नक्शे पर भारत इस वक्त कहां खड़ा है और आगे जाते हुए क्या नए कदम उठाने की कोशिश हो रही है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। पर्यटन अभी तक भले ही भारत के लिए प्राथमिकताओं की सूची में काफी ऊपर ना आता हो, लेकिन रोजगार की संभावना और इस सेक्टर में विकास की संभावनाओं के मद्देनजर अगले कुछ सालों में ये एक बड़े सनराइज सेक्टर के रूप में सामने आ सकता है। वैश्विक पटल पर अगर भारत की स्थिति को देखें तो दुनिया भर में भारत पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से 40वें स्थान पर आता है, लेकिन विदेशी मुद्रा की आमदनी के लिहाज से ये 14वें स्थान पर है। पूरी दुनिया में टूरिज्म सेक्टर की विकास दर फिलहाल 4.5% है, जबकि जनवरी से अब तक भारत में इस सेक्टर की विकास दर 10.2% रही है। घरेलू पर्यटन की विकास की रफ्तार 50% से भी ज्यादा है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश में थीम सर्किट के निर्माण का फैसला लिया है, जिसपे सबसे ज्यादा फोकस बौद्ध सर्किट पर है। इसके साथ ही फोकस मेडिकल टूरिज्म पर भी है, जो 24% की दर से विकास कर रहा है। सरकार क्रूज और कन्वेंशन टूरिज्म के विकास की भी कई योजनाएं बना रही है। क्रूज टूरिज्म के लिए एसओपी बनाया जा चुका है, जिसमें सीआईएसएफ, पोर्ट अथॉरिटीज, कस्टम अधिकारियों को एक मंच पर लाया जाना तय किया गया है। 100 आदर्श पर्यटन स्थलों पर फ्री वाईफाई की सुविधा अगले 6 माह में शुरू होने की संभावना है। बीते 1.5 सालों में 3200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को भी मंजूरी मिल चुकी है और निजी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कराने की कोशिश लगातार जारी है। इसी तरह से स्वच्छ पर्यटन और जिम्मेदार पर्यटन के विकास पर भी सरकार का खास फोकस है। Today, tourism has become a major engine of economic growth. It is pro-poor, it is sustainable, and it is an employment generator. Today in India, more than 12% people are employed in tourism industry, and the tourism contributes almost 7% in the GDP, which means the tourism sector has now become one of the major sectors of economy, and everything that we do for tourism will result in better economic growth. आगे जाते हुए इंडिया ग्लोबल टूरिज्म मार्ट 1 से 14 फरवरी 2017 तक प्रगति मैदान में होने जा रहा है। 150 देशों के लिए ई वीजा की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें सुधार करने की कोशिश जारी है। वीजा की 30 दिनों की वैधता को 60 दिन करने की सिफारिश की गई है और सिंगल एंट्री को मल्टीपल एंट्री में तब्दील करने की भी
कुल मिलाकर इस सेक्टर पर फोकस लंबी अवधि में रोजगार को बढ़ाने के साथ साथ देश की छवि को और भी निखारने में मदद करने जा रहा है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब चलते चलते एक निगाह डाल लेते हैं भारतीय बाजारों पर कैसे कारोबार हुआ। आपको बताएं, सेंसेक्स 71 अंक नीचे 28,224 के स्तर पर आज बंद हुआ और ऐसा ही रुख देखा गया निफ्टी में, जहां पर 17 अंकों की गिरावट आई और निफ्टी बंद हुआ 8,706 के स्तर पर। तो फिलहाल हर जगत के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं अशोक जी के पास। शुक्रिया अजय, आपके तमाम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आर्थिक